बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह वित्त रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को अनुदान के स्थान पर वेतनमान का भुगतान करे। तो वित्त रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अनुदान के स्थान पर वेतनमान का भुगतान करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही सुबह से शुरू है। इस शीतकालीन सत्र में लगातार विपक्ष एक तरफ हंगामा कर रहा है तो वही दूसरी तरफ सत्तारूढ़ के दल के तमाम नेता भी एक कोर कसर नहीं छोड़ रहे, एक मौका नहीं छोड़े उन्हें जवाब देने में। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर भी सदन से निकलकर सामने आई है जिसमें बीजेपी ने अपने ही सरकार से सवाल खड़ा कर दिया है और इतना ही नहीं, अपने ही सरकार से बड़ी मांग कर दी है। से बिहार के शिक्षकों को लेकर के बड़ी मांग की गई है और वो भी शिक्षक वित्त रहित शिक्षक हैं। वित्त रहित शिक्षकों को लेकर के बीजेपी ने नीतीश सरकार से और खासकर शिक्षा मंत्री से ये मांग की कि इनकी जिंदगी नर्क में जा रही है, इन्हें वापिस से जिंदा करिए और इनके बारे में कुछ सोचिए। तो वही दूसरी तरफ नीतीश सरकार की तरफ से भी वही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी जवाब दिया है और उन्हें वित्त रहित शिक्षकों पर सोचने और विचारने की आश्वासन भी दी है। तो देखिए, जहां एक तरफ सदन की कार्यवाही लगातार हंगामेदार नजर आ रही है, विपक्ष लगातार हर एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है कि नीतीश सरकार को, जदयू और बीजेपी को घेरा जाए, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष के इन तमाम सवालों का जवाब भी सत्तारूढ़ दल के तमाम नेता और विधायक दे रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के एमएलसी की तरफ से सवाल पूछा गया तो नीतीश सरकार के मंत्री ने जवाब के तौर पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह वित्त रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को अनुदान के स्थान पर वेतनमान का भुगतान करे। तो वित्त रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अनुदान के स्थान पर वेतनमान का भुगतान करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। सभापति महोदय, इस राज्य में सब नया नया हुआ। 4000, 5000 पर शिक्षक अपॉइंट हुए, आज 50,000 मिल रहा है। सरकार को इसके लिए हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। जो प्राइमरी स्कूल था वो +2 में तब्दील हो गया, धन्यवाद के पात्र हैं आप। गांव गरीब के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, उन्नत बनाना चाहते हैं, आपका पैनी नजर है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो राज्य में डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, माध्यमिक विद्यालय, जो गांव के लोगों ने चंदा करके, बिहरी करके, अपना जमीन डोनेट करके 6-6 एकड़, 10-10 एकड़, आज आप 3 डिसमिल और 4 डिसमिल जमीन इसी सदन में आपने कहा कि प्राइमरी विद्यालयों को खोलने के लिए आप हमको दे दें। जो यूनिट है और जिसके जमीन नहीं है उनके बाप दादा के नाम पर हम उस स्कूल को कर देंगे। लेकिन आपको 3 डिसमिल और 5 डिसमिल भी जमीन कोई बिहार में नहीं दे सका और लगभग 7,500 यूनिट को आपने समाप्त किया जमीन नहीं रहने के कारण। जो उनका प्रस्ताव है और उनकी सोच है उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन तत्काल बजट को भी देखना पड़ेगा कि हम 8,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ महाविद्यालयों, जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको देखते हैं, स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ को, और जो वित्त रहित है उसको भी हम लोग अनुदान देते हैं। तो आपका सुझाव है, जो आपने कहा कि जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं और साथ साथ जो अनुदान की राशि है, दोनों को जोड़ करके क्या, तो इस पर विभाग निश्चित रूप से विचार करेगा और उसके जो प्रोज कॉन्स हैं, उसका जो फायदा बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम लोग एक निर्णय पर पहुंचेंगे और तत्काल माननीय सदस्य से हमारा अनुरोध होगा कि वो अपना संकल्प। माननीय मंत्री जी, लेकिन इन महाविद्यालयों और विद्यालयों में बड़े पैमाने पर जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जो राज्य के शिक्षा को संचालित किया है। और एक बात और महोदय, आप तो शिक्षक हैं, आप जानते भी हैं, इस राज्य में जितने महाविद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय हैं जिसको राजकीयकृत विद्यालय के नाम से जानते हैं, वो सब गांव के लोगों ने खोला था। सरकार ने उसे अधिग्रहण किया। आप जितने डिग्री कॉलेज हैं,
किसी डिग्री कॉलेज को सरकार ने एक आध दो खोला है, गर्दनीबाग गर्ल्स कॉलेज जो है वो सरकारी है, और बकिया लगभग गांव के लोगों ने खोला है। मेरा आग्रह है महोदय कि आप आखिर इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इन डिग्री कॉलेजों को, माध्यमिक विद्यालयों को। राज्य को विद्यालय और महाविद्यालय चाहिए। आज भी बच्चे जितने पास हो रहे हैं उतने नामांकन नहीं हो पाते हैं। आए दिन सीजन में हम लोग सवाल इस सदन में उठाते हैं। मैं राज्य सरकार से चाहता हूं महोदय कि आप जो अनुदान देते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बच्चों के पास कराने की डिग्री पर, आप उस पैसे को जोड़ लें और जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं कॉलेजों के, स्कूलों को, आप उसको जोड़ लें। अगर दोनों को जोड़ के आप एक फिक्स अमाउंट उसको डायरेक्ट सैलरी के रूप में निर्धारित करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे जो कॉलेज मर रहे हैं आज, डिग्री कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय, वो फिर से एक बार उसमें संजीदगी से काम करने का उत्साह आ जाएगा। और आप कमेटी बना ले, आप असेसमेंट कर ले। हम लोग तो गवर्निंग बॉडी में जहां कहीं रहते हैं, एक एक कॉलेज में हम लोग तनख्वाह देते हैं 20,000, 25,000, 15,000, ये उनके पैसे हैं। आप उन पैसों को, करोड़ों में जो इंटरनल रिसोर्सेस है उसको, और आप जो अनुदान देते हैं उसको आप जोड़ लें। और कॉलेज में अब स्ट्रेंथ नहीं रहा है महोदय, कॉलेज में लगभग लोग रिटायर कर गए हैं। स्कूल में जितना यूनिट है उतना ही यूनिट अब डिग्री कॉलेजों में बच गए हैं। इसलिए सरकार से महोदय मेरा आग्रह है कि आप वेतन मान दें, आप अनुदान के जगह पर आप वेतन मान दें, असेसमेंट करा लें, कमेटी बना लें, और इन स्कूलों कॉलेजों को जो बिहार को लिटरेसी में आगे बढ़ाया है उसको अक्षुण्ण रखने की कोशिश करें महोदय। माननीय मंत्री। $536 द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए स्थापना, जो अनुमति और स्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुदान देने के लिए नीति का निर्धारण किया गया। तो वित्त रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अनुदान के स्थान पर वेतनमान का भुगतान करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। लेकिन साथ ही साथ माननीय सदस्य काफ़ी पुराने सदस्य हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी उनकी सोच का शिक्षा विभाग ने अन्य मुद्दों पर भी फ़ायदा उठाया है। और कई बार माननीय MLC साहबान लोग हमसे मिले हैं स्कूली शिक्षा के बारे में और विद्यालयों की शिक्षा के बारे में। लेकिन शिक्षक की महत्ता को देखते हुए यह भी उन्हें सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां हमारा बजट कभी 2005 के अंतर्गत करीब 25 पूरे एनुअल बजट हुआ करता था स्टेट का 25,000 करोड़, आज के दिन में हम लोग 63,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं शिक्षा विभाग पर। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर और अगुवाई में सरकार काम कर रही है। लेकिन जो उनका प्रस्ताव है और उनकी सोच है उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन तत्काल बजट को भी देखना पड़ेगा कि हम 8,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ महाविद्यालयों, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको देखते हैं, स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ को, और जो वित्त रहित है उसको भी हम लोग अनुदान देते हैं। तो आपका सुझाव है, जो आपने कहा कि जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं और साथ साथ जो अनुदान की राशि है, दोनों को जोड़ करके क्या, तो इस पर विभाग निश्चित रूप से विचार करेगा और उसके जो प्रोज कॉन्स हैं उसका जो फ़ायदा बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम लोग एक निर्णय पर पहुंचेंगे। और तत्काल माननीय सदस्य से हमारा अनुरोध होगा कि वो अपना संकल्प। माननीय मंत्री जी, मुझे जानकारी है सभापति महोदय के साथ आपकी कोई बैठक भी हुई है और जिसमें माननीय सदस्य भी यहाँ के रहे हैं, तो उस बैठक में भी
विचार हो रहा था शायद, और माननीय सदस्य तो यही सुझाव दे रहे हैं कि जो आंतरिक स्रोत हैं महाविद्यालयों के या विद्यालयों के, उनको लेकर के और फिर आप जो देते हैं एक समेकित बैठक हो और इसका कोई समाधान निकल सकता है कि नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। उस बैठक का जो सभापति महोदय के साथ बैठक हुई आपकी, उसमें क्या प्रगति है? महोदय, उस बैठक में बहुत सारे जो विचार थे उसको हम लोगों ने ग्रहण भी किया है, और जो खास करके जो यूनिवर्सिटीज और जो डिपार्टमेंट के बीच में कुछ तकरार कह सकते हैं या गलतफहमियां थी, वो बहुत सारी दूर भी हुई हैं। और इसी कारण से आप देखेंगे कि टीचर्स के लेवल पर या यूनिवर्सिटी के लेवल पर किसी तरह का कोई अभी एजिटेशनल मोड में कोई नहीं है। तो हम लोगों ने जब तक सरकार इस नतीजे पर पहुंचे तो उसके पहले अन्य कई बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई की है, लेकिन जहां तक इस बिंदु का प्रश्न है, इसको तत्काल इस सत्र में इसमें हम लोग विचार जरूर करेंगे, लेकिन तत्काल इसको लागू करना संभव नहीं है। इसमें बजटीय प्रावधान, कितने लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं कि कितना कुछ, हम सरकार की भी एक लिमिट होती है कि कहाँ तक किस विभाग पर आप खर्च कर पाएंगे। तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और क्या इसके फायदे होंगे, उसको हम लोग जरूर उसको स्टडी करके फिर उचित निर्णय पर, और जो सहयोग होगा और जो विचार होंगे माननीय सदस्य के, उसको हम लोग जरूर। माननीय नवल बाबू, माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है इस पर। महोदय, मैं आपको भी थैंक्स देता हूं, माननीय मंत्री को भी मैं थैंक्स देता हूं कि आपका विचार शिक्षा के क्षेत्र में गांव गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए पॉजिटिव है। लेकिन महोदय, एक बात जो माननीय मंत्री कह रहे हैं कि बजट का बढ़ोतरी, मैं कह रहा हूं आपके बजट का बढ़ोतरी होगा तो आप नहीं देंगे। आप पहले इसको एनालिसिस करने के लिए आप उच्च स्तरीय एक कमेटी बना लें कि आप जितना आज आप दे रहे हैं अनुदान के माध्यम से और जितना उसके इंटरनल रिसोर्सेस है, ये दोनों को अगर मिला दें, उसके बाद अगर नहीं होगा तब आपको अधिक अमाउंट की जरूरत होगी, अधिक पैसे की जरूरत होगी। इसलिए माननीय मंत्री ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और इसी सत्र में करेंगे। एक मेरा आग्रह है कि यह घोषणा करें कि हम इसके असेसमेंट कमेटी बना के, आप जब तक असेसमेंट नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी क्या अद्यतन स्थिति है। महोदय, मैंने जो एक शब्द कहा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आकलन की बात उन्होंने कही, तो हमने आकलन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस बात को निश्चित रूप से आकलन करेगा। जब कॉस्ट और बेनिफिट होगी तो ये सारी बातों को, एक जेनरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल करते हैं इस तरह के, जब कोई संकल्प आते हैं या किसी तरह का प्रस्ताव आता है, तो मैं समझता हूं कि इन बातों को हम जरूर विचार करेंगे।